हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट है। दोस्तों ये दोस्तों किस प्रकार का सेट है? PYQ है। पिछले वर्ष में जितना भी सेट पूछा गया उसका सेट है। ये दोस्तों आपका सेट नंबर 32 है। ठीक है, इससे पहले 31 सेट डाले जा चुके हैं। चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो आ जाइए दोस्तों, हम लोग बिना किसी देरी के अब सेट मारना स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, यहाँ पर बिहार पुलिस कांस्टेबल सेवा परीक्षा 9/12/2012 को ये प्रथम पाली में पूछा गया था। ठीक है, आ जाइए हम लोग क्वेश्चन की ओर सीधे मूव करते हैं। यहाँ पर बोला गया है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 में, सूफ़ी जाने जाते हैं। सूफ़ी कैसे जाने जाते हैं? ये मुस्लिम संत के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट में, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पदार्पण हुआ। कब हुआ था पदार्पण? 1600 ईस्वी में। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट में, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? किस वर्ष हुई थी भारतीय जनता पार्टी की स्थापना? 1980 में हुई थी। ठीक है, उसके बाद यहाँ आ जाइए दोस्तों नेक्स्ट में, भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? तो संपूर्ण क्रांति लोकनायक जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित है? तो किस में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है दोस्तों? तो स्विट्जरलैंड में दोस्तों प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट में दोस्तों, राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति दोस्तों कौन करेगा? किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। निम्न में से विधान परिषद किस राज्य में नहीं है? तो किस राज्य में दोस्तों विधान परिषद नहीं है? तो गुजरात में दोस्तों विधान परिषद नहीं है, बाकी उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है और कर्नाटका में है। ठीक है, उसके बाद यहाँ जो नेक्स्ट में, निम्नलिखित में से कौन संघवाद की विशेषता नहीं है? संघवाद की विशेषता कौन नहीं है दोस्तों? तो सत्ता का केंद्रीकरण दोस्तों ये संघवाद की विशेषता नहीं है। उसके बाद आ जाए यहाँ पर, भारत में भूदान एवं ग्रामदान आंदोलन किसने आरंभ किए थे? कौन आरंभ किए थे? आचार्य विनोबा भावे। नेक्स्ट में देखिए, इनमें से कौन कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है दोस्तों? देखिए, वर्ष 1971 में दहेज निरोधक अधिनियम बना था दोस्तों, ये सत्य नहीं है। तो अपना आंसर तो यही हो जाएगा। उसके दहेज मांगने वाले को न्यूनतम 5 वर्ष की सज़ा होती है। सही है। दहेज प्रथा आज भी एक समस्या है। सही है। लोगों को जागृत करने के लिए सरकार कई कदम उठा रही है। ये भी सही है। उसके बाद आ जाइए दोस्तों नेक्स्ट में, महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका शुरू की? कौन पत्रिका शुरू किए थे? हरिजन पत्रिका शुरू किए थे। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट में, दक्षेस यानी सार्क की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? कितने था वर्तमान सदस्य संख्या दोस्तों? 8। ठीक है, उसके बाद आ जाइए यहाँ पर, निर्वाचन प्रक्रिया का विषय क्या सही है? क्या सही है निर्वाचन प्रक्रिया का विषय? तो दोस्तों, प्रत्येक दल अपना घोषणा पत्र तैयार करता है जिसमें उसके कार्यक्रम, सिद्धांत और उद्देश्य होते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाइए यहाँ नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, संविधान अपने नागरिकों को कौन से अधिकार की गारंटी देता है? किस अधिकार की गारंटी देता है दोस्तों संविधान? तो दोस्तों यहाँ पे आ जाइए, इसमें से सब में से चुनना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों,
कौन से अधिकार की गारंटी देता है यहाँ पर दोस्तों? देखिए, एक तो समानता का अधिकार और दूसरा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, इसकी तो गारंटी देता है। तो यहाँ आ जाइएगा तो आपका आंसर ये सही हो जाएगा 1। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट में दोस्तों, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। कौन करते हैं राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव? राज्यों के विधानसभाओं के सदस्य करते हैं। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट में, राष्ट्र संघ के निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सही नहीं है? कौन सही नहीं है? शांति भंग करने वाले देशों को सरकार को बर्खास्त करना। ठीक है, उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट में, सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना की? सिद्धार्थ ने किस धर्म की? बौद्ध धर्म। भगवान बुद्ध का नाम सिद्धार्थ था। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट में, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट में, किस घटना का द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है? किसको बोला जाता है दोस्तों? तो स्पेन में जो गृह युद्ध हुआ था उसका ड्रेस रिहर्सल बोला जाता है। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट में, स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ? तो इलाहाबाद में स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन हुआ था। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट में, किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया? किस आंदोलन के दौरान दिए थे? खिलाफत आंदोलन के दौरान। ठीक है, उसके बाद आ जाए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इनमें से कौन अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम नहीं है? तो कौन इनमें से इनका परिणाम नहीं है दोस्तों? तो दोस्तों, इंग्लैंड के जल्द ही कई सुधार लागू हुए, इसका परिणाम नहीं है। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट में, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुआ था 1930 में महात्मा गांधी के द्वारा। उसके बाद आ जाए नेक्स्ट में, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस क्षेत्र में सहयोग दिया? किस क्षेत्र में वो सहयोग दिए थे? तो महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में दिए थे। उसके बाद नेक्स्ट में, इनमें से किसका उपनाम सीमांत गांधी था? तो किसका था? खान अब्दुल गफर खान का। ठीक है, उसके बाद आ जाइए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी घटना प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? तो कौन सी घटना नहीं है परिणाम दोस्तों? तो विश्व के अधिकांश देशों में गणतंत्र की स्थापना, ये नहीं है इसका परिणाम। उसके बाद आ जाइए यहाँ पर, विश्व जल दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है दोस्तों? 22 मार्च को। उसके बाद आ जाइए यहाँ पर, उपकरण जो वायु दाब मापने हेतु प्रयुक्त होता है, तो वायु दाब किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट में दोस्तों, वायुमंडलीय परत जो सूर्य के पराबैंगनी विकिरणों से हमारी रक्षा करती है वो कौन सी है? ओजोन मंडल। ठीक है, उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट में, सरदार सरोवर बांध डैश नदी पर स्थित है? किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर। उसके बाद आ जाइए यहाँ पर, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रतिशत मात्रा कितनी है? तो 0.03% दोस्तों CO2 की मात्रा है। प्रति विषुवतीय धाराओं के प्रवाह की दिशा होती है, कैसी दिशा होती है दोस्तों? पश्चिम से पूर्व। उसके बाद नेक्स्ट में देखिए, समान दाब वाले स्थानों के गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है? तो इसको आइसोबार बोला जाता है। नेक्स्ट में देखिए, जीव जो सूर्य से प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं क्या कहलाते हैं दोस्तों? तो ये उत्पादक कहलाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट में देखिए,
नदी जो पूर्व से पश्चिम में प्रभावित नहीं होती है वो है कौन सी नदी है दोस्तों? चंबल नदी है। ठीक है, उसके बाद आ जाए यहाँ पर नेक्स्ट में आर्द्रता प्रदर्शन की विधि, जिसमें आर्द्रता को प्रतिशत में प्रदर्शित किया जाता है वो है क्या है दोस्तों? सापेक्ष आर्द्रता। नेक्स्ट में है प्रारंभ में एक अविभाजित विशाल स्थलखंडल था, वह क्या कहलाता था दोस्तों? पेंजिया। उसके बाद नेक्स्ट में आ जाइए, पृथ्वी के केंद्र की ओर परतों का क्रमागत विन्यास है, कौन कौन है दोस्तों? तो सबसे पहले दोस्तों क्या हो जाएगा? सियाल, सीमा, उसके बाद सबसे नीचे निफे। उसके बाद यहाँ आ जाए नेक्स्ट में, प्रदेश जो फल कृषि के लिए प्रसिद्ध है वो है कौन सा प्रदेश? भूमध्य सागरीय प्रदेश फल और कृषि के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद नेक्स्ट में आ जाइए, शुद्ध वाक्य छांटिए। शुद्ध वाक्य क्या है? नेताजी को आज वहाँ जाना है, ये एक शुद्ध वाक्य है। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट में, वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। उसके बाद आ जाइए, अ का है क्या है ये दोस्तों? तो दोस्तों ये अयोगवाह है, अयोगवाह। ठीक है, नेक्स्ट में है व्यवहार और मत शब्दों का सही पर्याय है। तो व्यवहार और मत का सही पर्याय है, पर्यायवाची पूछ रहा है दोस्तों, तो यह आचार हो जाएगा और विचार। ठीक है, उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट में, व्यंजन संधि के उदाहरण है। तो व्यंजन संधि के उदाहरण क्या है दोस्तों? उल्लास, संगम और संभावना। ठीक है, उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट में, समाज में आज भी सीता आवृत्तियों का महत्व है। यहाँ रेखांकित शब्दों का प्रयोग हुआ है, इसका क्या मतलब है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक के रूप में प्रयोग हुआ है। उसके बाद यहाँ आ जाइए, बालक ने रोटी खाई, रेखांकित शब्द पद का परिचय दीजिए। क्या है दोस्तों? ये सकर्मक क्रिया है, एक वचन है, स्त्रीलिंग है, अन्य पुरुष और भूतकाल के कर्तव्यवाच्य है। ठीक है, उसके बाद यहाँ आ जाइए, पंचशील का प्रतिपादन किस वर्ष हुआ था? पंचशील का प्रतिपादन किस वर्ष हुआ था दोस्तों? 1955 में हुआ था। उसके बाद यहाँ आ जाइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट में है, रामचरितमानस किसने लिखे थे? तो ये तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया था। उसके बाद यहाँ देख लीजिए, भारतीय रुपये का नया प्रतीक जो ये है किसने तैयार किया था? तो किसके द्वारा तैयार किया गया था दोस्तों भारतीय रुपये का? डी उदय कुमार के द्वारा। उसके बाद यहाँ देख लीजिए, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? कहाँ पर है दोस्तों? उत्तराखंड में। नेक्स्ट में है, अमजद अली खान इनमें से किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? किस वाद्य यंत्र से थे? सरोद से। उसके बाद आ जाए यहाँ पर, रेड क्रॉस संस्था के संस्थापक कौन थे? तो रेड क्रॉस के कौन थे? जीन हेनरी ड्यूनेट थे। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट में, यहाँ पर देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन कुपोषण के कारण होता है? तो कौन विटामिन कुपोषण के कारण होता है दोस्तों? तो अरक्तता जो है दोस्तों विटामिन कुपोषण के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, निम्न में से कौन वास्तविक मछली नहीं है? कौन है जो वास्तविक मछली नहीं है? रजत मीन जो है जो वास्तविक मछली नहीं है। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट में, फल के रस के खमीरीकरण के दौरान कौन सी गैस पैदा होती है? तो कौन होगी दोस्तों? CO2 पैदा होती है। उसके बाद यहाँ देख लिए, मधुरुद्भिद अनुकूल में पत्तियाँ रूपांतरित हो जाती है। तो पत्तियाँ किस में रूपांतरित हो जाती है? सूल में, ताकि
वाटर लॉस कम हो जाए। नेक्स्ट में देखिए शीत निष्क्रियता पाई जाती है। शीत निष्क्रियता किस में पाई जाती है? मेंढकों में। उसके बाद आ जाए यहाँ पर फेफड़ों का पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ जाता है। कब बढ़ जाएगा? वायु कोष्ठों में। उसके बाद आ जाइए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस प्रकार के कोशिका विभाजन में गुणसूत्र के जोड़े बनते हैं? तो किस प्रकार के विभाजन में गुणसूत्र के जोड़े बनेंगे? तो मियोसिस में यानी अर्धसूत्री विभाजन में जोड़ा बनता है। उसके बाद यहाँ आ जाइए नेक्स्ट में, इनमें से कौन सी पाचक ग्रंथियाँ नहीं हैं? कौन है जो पाचक ग्रंथि नहीं है? तो गुर्दा फुफ्फुस जो है पाचक ग्रंथि नहीं है। नेक्स्ट में देखिए गुआनिन और साइटोसिन जुड़े होते हैं। तो गुआनिन और साइटोसिन किससे जुड़े होते हैं दोस्तों? 3 हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। उसके बाद यहाँ आ जाए दोस्तों सीधे, यहाँ देखिए, नहीं उससे पहले ये नहीं हुआ अभी तक। हाँ, मेंढक का टेडपोल किस रूप में अनुकूलित होता है? किस रूप में होता है दोस्तों? यूकोटेलिक के रूप में होता है। उसके बाद आ जाए यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक तार पर लगते हुए बल की दिशा मिलती है। कहाँ मिलती है दोस्तों? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। ठीक है, उसके बाद आ जाए दोस्तों नेक्स्ट में, एक अवतल लेंस के सामने एक वस्तु है, निर्मित प्रतिबिंब होगा। कैसा होगा दोस्तों? वास्तविक होगा। यहाँ पर देख लीजिए F बराबर R/2 मान्य है। किसके लिए मान्य हो जाएगा दोस्तों? ये अवतल तथा उत्तल दोनों दर्पण के लिए मान्य होता है। नेक्स्ट में है जब ध्वनि तरंगे चलती है तो अपने साथ ले जाती है। क्या ले जाएंगी दोस्तों? ऊर्जा ले जाती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में है रॉकेट डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट में एक किरण एक अवतल दर्पण पर आपतित होती है। अगर यह किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो परावर्तित किरण क्या हो जाएगी? फोकस से गुजरेगी। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट में, एक लंबी परिनालिका जिससे विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है कि अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र B उत्पन्न हो रहा है। अगर विद्युत धारा दोगुनी कर दी जाए तो नया चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा दोस्तों? तो चुंबकीय क्षेत्र भी दोगुना हो जाएगा जब विद्युत धारा दोगुना हो जाएगा तो। उसके बाद आ जाए यहाँ पर 2 वृत्ताकार कुंडलियाँ जिनकी त्रिज्या A से क्रमशः L और 2L धारा प्रवाहित होती है। दोनों कुंडलियों के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तुलना निम्न में से किससे होती है? तो किससे हो जाएगी दोस्तों? दूसरी कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र प्रथम कुंडली से दोगुना हो जाएगा। उसके बाद यहाँ आ जाइए दोस्तों, ये दोस्तों न्यूमेरिकल है तो इसको अभी हम नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ आ जाइए, नेक्स्ट देख लेते हैं मैथ। दोस्तों तो अभी नहीं करते क्योंकि मैथ करने जाएंगे तो वीडियो बहुत ही लेंदी हो जाएगा। यहाँ पर आ जाइए, यहाँ देख लीजिए दोस्तों, रेडियो सक्रिय कार्बन 5800 वर्षों में अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा हो जाता है। कितने वर्षों में है? प्रारंभिक मात्रा के 1/4 हो जाएगा। तो कितने वर्ष में हो जाएगा दोस्तों? तो ये दोस्तों 11,600 वर्ष में 1/4 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ आ जाइए, एक रंगहीन सॉल्ट लेड नाइट्रेट पर गर्म करने पर एक पीले रंग का यौगिक X बनता है तो लाल भूरे रंग की गैस Y निकलती है। तो Y क्या है हमको बताना है। तो Y दोस्तों NO2 है। ठीक है, उसके बाद यहाँ आ जाइए, द्रव में होता है
द्रव में क्या होगा दोस्तों, नियत आयतन रहेगा, अनियत आकार, अत्यधिक असंकोचन। उसके बाद यहाँ आ जाए नेक्स्ट में, निम्न में से किस यौगिक में आयोनिक तथा सहसंयोजित दोनों आबंध होते हैं। तो किस यौगिक में होता है, तो दोस्तों CaCl2 में होता है। उसके बाद आ जाए नेक्स्ट में दोस्तों, रेडियो सक्रियता के मापने के लिए वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध यंत्र क्या है। रेडियो सक्रियों को मापने के लिए तो दोस्तों GM गणक जो है इससे मापते हैं। उसके बाद आ जाइए MnO2 + 4HCl MnCl2 और +2H2O + Cl2 बनाता है। उपरोक्त अभिक्रिया में ऑक्सीकारक कौन है, हमको ऑक्सीकारक बताना है दोस्तों। तो Cl2 जो है ना यहाँ पर ऑक्सीकारक हो जाएगा। उसके बाद एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है, तो CnH2n-2 जो है दोस्तों एल्काइन का सामान्य सूत्र है। नेक्स्ट में विलयन का सांद्रता व्यक्त करने के लिए कौन सी इकाई ताप के प्रभाव से प्रभावित नहीं होती है, तो कौन है, मोलारता जो है दोस्तों टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होता है। उसके बाद आ जाए नेक्स्ट में, इनमें से कौन सी एल्युमिनियम की मिश्र धातु है। एल्युमिनियम की मिश्र धातु कौन है, मैग्नीशियम। ठीक है, उसके बाद आ जाइए यहाँ पर दोस्तों, हो गया यहाँ पर आपका पूरा कंप्लीट। ठीक है, यहाँ पर पूरा आपका 100% कंप्लीट हो गया है। अब दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।